Welcome to Kahani Tales channel. बिहार के एक छोटे से गांव नूरपुर में सुबह की शुरुआत होती थी। मुर्गे की आवाज, चूल्हे का धुआं और लोगों की भाग दौड़ से। गांव छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। सब कुछ था यहाँ, चाय की दुकान, सब्जी वाला, पान की गुमटी। लेकिन एक चीज की कमी थी, अच्छा और साफ खाना। जब भी किसी के घर मेहमान आते, गांव वाले कहते, अरे जल्दी जाओ, कस्बे से खाना ले आओ। और 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। इसी गांव में रहता था इमरान। गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर। मेहनती इतना कि सूरज से पहले उठता और चांद ढलने के बाद सोता। घर की हालत ठीक नहीं थी। दीवारों पर दरारें, छत से टपकता पानी और कोने में रखी टूटी चारपाई। अब्बा हर वक्त खांसते रहते, खांसी इतनी गहरी कि हर आवाज में दर्द छुपा होता। बहन रुखसार बस चुपचाप सब देखती रहती, न शिकायत न कोई जिद, बस आंखों में एक खामोश उम्मीद। एक दिन शाम का वक्त था, चूल्हे की धीमी आग और घर में पसरी हुई खामोशी। इमरान अपने अब्बा के पास बैठा, कुछ पल तक चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, अब्बा कब तक ऐसे चलेगा? अब्बा ने खांसी रोकते हुए उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान भी थी और बेबसी भी। धीरे से बोले, बेटा, जितना लिखा है उतना ही चलेगा। नहीं अब्बा, अब वक्त बदलना पड़ेगा। रुखसार ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और उसी पल इमरान ने मन ही मन फैसला कर लिया, अब ये गरीबी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इमरान शहर में मजदूरी करता था। सुबह अंधेरा रहते ही निकल जाता और रात को थककर यूं गिरता जैसे शरीर में जान ही न बची हो। हाथों में छाले, कपड़ों पर मिट्टी और आंखों में अधूरी नींद। लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली। कभी अब्बा की दवाई, कभी घर का राशन, तो कभी रुखसार की छोटी छोटी जरूरतें। सब कुछ पूरा करते करते वो खुद अधूरा रह जाता। एक दिन भीड़ भरी बस में खड़ा था इमरान। पसीना, शोर और लोगों की धक्का मुक्की। तभी उसके पास खड़े दो आदमी बात करने लगे। पहला बोला, यार, हमारे गांव में अगर कोई साफ सुथरा खाना बेच देना तो सच में लाइन लग जाएगी। सिर्फ खाना नहीं, ईमानदारी चाहिए। फिर देखना, ग्राहक खुद जुड़ जाते हैं। सही कहा, आजकल लोग स्वाद से ज्यादा भरोसा खरीदते हैं। इमरान चुप था, लेकिन उसके कान अब सिर्फ वही सुन रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे अंदर कुछ जाग गया हो। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। गुजरते खेत, छोटे छोटे घर और उसे अपना गांव याद आ गया। अब्बा की खांसी, रुखसार की खामोशी, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। अगर लोग भरोसा खरीदते हैं तो मैं उन्हें भरोसा दूंगा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, एक नया सपना था, एक नई आग। और खिड़की से बाहर देखते हुए उसने ठान लिया, ये काम मैं करूंगा। रात का वक्त था। घर के कोने में रखा चूल्हा जल रहा था और उस पर सूखी रोटी सिक रही थी। धुएं से भरा कमरा और तीनों के बीच अजीब सी खामोशी। इमरान धीरे धीरे अंदर आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आज कुछ अलग था। वो बैठा, कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, अब्बा, मैं मजदूरी छोड़ रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? कमाएगा क्या? घर कैसे चलेगा? मैं गांव में बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। हमारे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया। लोग क्या कहेंगे? मजदूरी छोड़कर खाना बेचेगा? इमरान की आंखें झुक गई, लेकिन आवाज में अब डर नहीं था। वो धीरे से बोला, अब्बा, इज्जत काम से नहीं जाती, बेईमानी से जाती है। अब्बा कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे उनके पास जवाब ही ना हो। रुखसार, जो अब तक चुप थी, धीरे से आगे आई। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज छोटी थी, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी। इमरान की आंखों में नमी आ गई और उसी पल उसे समझ आ गया, अब वो अकेला नहीं है। अगले दिन
सुबह की हल्की धूप और दिल में बड़ा फैसला लेकर इमरान अपने दोस्त फैसल के पास पहुंचा। फैसल पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में चाय का गिलास। इमरान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरे पास 15,000 हैं। मुझे ठेला शुरू करना है। फैसल कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। तू सच में पागल हो गया है। लोग हंसेंगे तुझ पर। हंसने दो, आज हंसेंगे, कल वही लोग लाइन में खड़े होंगे। फैसल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और धीरे से बोला, ठीक है, मैं भी साथ हूँ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि एक बार टूटा ना तो फिर कभी नहीं जुड़ता। कभी नहीं। कुछ दिनों की मेहनत, पुरानी लकड़ियों से एक छोटा सा ठेला बना, उधार के बर्तन और दिल से की गई तैयारी। फिर एक दिन गांव के उसी मोड़ पर एक नया बोर्ड लगा, इमरान स्पेशल बिरयानी। पहले दिन इमरान ने साफ कपड़े पहने, हाथ धोए और दुआ करके काम शुरू किया। लेकिन गांव वाले रुककर देखने लगे, कुछ हंसे, कुछ ताने मारने लगे। अरे देखो, मजदूर अब शेफ बन गया। कल तक ईंट उठाता था, आज बिरयानी बेच रहा है। कौन खाएगा इसकी बिरयानी? इमरान सब सुन रहा था। हर ताना, हर हंसी दिल में चुभ रही थी, लेकिन उसने नजरें झुका ली और चुपचाप चावल चलाता रहा। फैसला पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, डर लग रहा है? नहीं, बस इंतजार है। किस चीज का? पहले ग्राहक का। पहला दिन सुबह से ही इमरान के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन पूछ रही हो, सही कर रहा हूं ना मैं? ठेले से उठती बिरयानी की खुशबू, लेकिन दिल में डर अभी भी बाकी था। तभी एक आदमी धीरे धीरे पास आया। उसने ठेले को देखा, फिर इमरान की तरफ। अच्छी है क्या? अगर पसंद ना आए, पैसे वापस। आदमी ने हैरानी से उसे देखा, फिर मुस्कुराया। चल दे फिर एक प्लेट। इमरान ने कांपते हाथों से प्लेट बनाई, हर दाना ऐसे सजाया जैसे अपनी किस्मत परोस रहा हो। आदमी ने पहला कौर लिया। कुछ सेकंड सन्नाटा। इमरान की सांसें जैसे रुक गईं। फिर अचानक, अरे वाह भाई, स्वाद तो कमाल है। उसकी आवाज सुनकर पास खड़े लोग भी आगे आने लगे। सच में अच्छा है क्या? एक प्लेट इधर भी देना, साफ भी लग रहा है। धीरे धीरे ठेले के सामने भीड़ बढ़ने लगी। कोई स्वाद की तारीफ कर रहा था, कोई सफाई की और कोई इमरान के व्यवहार की। भाई दिल से खिलाता है, ऐसा खाना बहुत दिनों बाद खाया। इमरान की आंखों में अब डर नहीं था, खुशी थी, सुकून था और सबसे बड़ी बात, भरोसा था। शाम होते होते बड़ा बर्तन खाली हो चुका था, एक भी दाना बाकी नहीं। फैसल हंसते हुए बोला, कहा था ना, आज हंसेंगे, कल लाइन लगाएंगे। इमरान बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रात को घर पहुंचा, हाथ में मुड़े तुड़े नोट और दिल में ढेर सारी खुशी। वो अब्बा के पास गया, धीरे से पैसे उनके हाथ में रखते हुए बोला, अब्बा 1,800 रुपये बचे। अब्बा कुछ नहीं बोले, बस उन पैसों को देखा, फिर इमरान की तरफ। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। गांव का ढाबे वाला जग्गू ये सब दूर से देख रहा था। हर दिन बढ़ती भीड़, लोगों की तारीफ और उसके ढाबे पर घटते ग्राहक। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। ये लड़का मेरा धंधा खत्म कर देगा। पास खड़े उसके नौकर ने कहा, मालिक, उसकी बिरयानी सच में अच्छी है। चुप! स्वाद से धंधा नहीं चलता, चालाकी से चलता है। उसकी आंखों में जलन थी और दिमाग में साजिश बन चुकी थी। आज इसकी इज्जत गिरानी पड़ेगी। अगली सुबह इमरान हमेशा की तरह उम्मीद लेकर ठेले पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके कदम वहीं जम गए। ठेले के चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, कूड़ा, सड़ा हुआ खाना, गंदा पानी और उसके बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गंदा खाना। कुछ लोग दूर खड़े हंस रहे थे। देखा, यही है इसका असली सच। हम तो पहले ही बोले थे। इमरान की आंखें भर आईं, हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए।
वो ठेले के पास बैठ गया, टूटी हुई आवाज में बोला। मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी फैसला तेजी से आया। उसने पूरा मंजर देखा और गुस्से में बोला, किसने किया ये सब? छोड़ना फैसल, शायद किस्मत ही खराब है। ऐसी बात दोबारा मत बोल। तू मेहनत करता है और मेहनत कभी खराब नहीं होती। तो फिर ये सब क्यों? क्योंकि तू सही कर रहा है और सही रास्ते पर हमेशा रुकावट आती है। आज हार मान गया ना तो जिंदगी भर पछताएगा। आज इतना अच्छा काम कर कि झूठ अपने आप शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, आज देखते हैं। उसने अपने हाथों से सारी गंदगी साफ की, हर कोना धोया, बर्तन चमकाए, इतनी सफाई कि ठेला पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। पास खड़े लोग हैरानी से देख रहे थे। अरे, ये तो खुद साफ कर रहा है। अगर गंदा होता तो भाग जाता। अब आएगा असली खेल। इमरान ने एक नया बोर्ड निकाला, धीरे से टांगा। पसंद ना आए, पैसे वापस। एक आदमी पास आया। सच में पैसे वापस करेगा? आपको भरोसा नहीं है तो मत खाइए, लेकिन अगर खाया और पसंद ना आया तो पैसे नहीं लूंगा। इतना भरोसा है अपने खाने पर? खाने पर नहीं, अपनी मेहनत पर है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। एक ने प्लेट ली, फिर दूसरे ने। कुछ ही देर में भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अरे वाह, आज तो और भी बढ़िया है। साफ भी है और दिल से खिलाता है। तभी भीड़ में अचानक हलचल हुई। 2-3 लोगों ने एक आदमी को पकड़ लिया। अरे रुक, भाग कहाँ रहा है? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सच बता, किसने भेजा? आदमी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पसीना बह रहा था। मैं नहीं बता सकता। अभी पुलिस बुलाते हैं। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। तो नाम बता। आदमी रोने लगा, हकलाते हुए बोला, जो जग्गू ने भेजा था। उसने पैसे दिए थे, बोला था गंदगी फैला देना। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जग्गू इतना नीचे गिर गया वो? मैं अभी उसका हिसाब करता हूँ। नहीं फैसल, क्यों? उसने तेरे साथ गलत किया है। गलत वो नहीं, उसकी सोच है। भीड़ चुप। सब इमरान को देखने लगे। इमरान ने ठेले की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ। आज अगर मैं भी गुस्से में जवाब दूंगा तो मैं भी वही बन जाऊंगा। बेटा, तू बड़ा आदमी बनेगा। आज तू सच में जीत गया। अभी नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। कुछ ही दिनों में पूरा गांव इस बात से गूंज उठा, जग्गू ने गलत किया। और फिर फैसला हुआ, पंचायत बैठेगी। गांव के चौपाल पर चारपाइयां बिछी थीं, बुजुर्ग बैठे थे, लोग चारों तरफ खड़े। बीच में खड़ा था जग्गू, सर झुका हुआ, आंखों में शर्म। एक बुजुर्ग ने कड़क आवाज में कहा, जग्गू, जो किया है सबके सामने सच सच बता। जग्गू की आवाज कांप रही थी। मैं जल गया था। मेरा धंधा नहीं चल रहा था, इसलिए तू गंदगी फैलाएगा, दूसरे की मेहनत खराब करेगा। जग्गू चुप, आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पंचायत के मुखिया ने इमरान की तरफ देखा। बेटा इमरान, तू बता क्या सजा दी जाए इसे। सारी भीड़ की नजरें अब इमरान पर थीं। फैसला धीरे से बोला, आज मौका है, जो मन में है कह दे। गलती मानने वाला ही बड़ा होता है। पूरा चौपाल एकदम शांत। इमरान आगे बोला, अगर ये अपनी गलती मान रहा है तो मैं इसे माफ करता हूँ। भीड़ हैरान। इतनी आसानी से? ये तो सजा के लायक है। सजा से डर पैदा होता है, लेकिन माफी से इंसान बदलता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। जग्गू, तू इमरान से माफी मांगेगा और आगे से ईमानदारी से काम करेगा। जग्गू तुरंत इमरान के पैरों में झुक गया। मुझे माफ कर दे, मैं सच में बदल जाऊंगा। झुकना नहीं, सुधरना सीख। समय धीरे धीरे बीतने लगा और साथ ही इमरान की मेहनत रंग लाने लगी। छोटा सा ठेला अब एक साफ सुथरी दुकान बन चुका था। बोर्ड चमक रहा था। इमरान बिरयानी हाउस गांव ही नहीं, आसपास के लोग भी आने लगे। लाइन लगने लगी। घर में भी खुशियां लौट आई। टूटी दीवारें ठीक हो गईं।
छत से पानी टपकना बंद हो गया। अब्बा की दवाई समय पर आने लगी और सबसे बड़ी बात, रुखसार की शादी तय हो गई। शादी के दिन रुखसार रोते हुए बोली, भैया, अगर तुम ना होते तो ये दिन कभी नहीं आता। पगली, अब खुश रहना, बस यही चाहिए। कुछ दिन बाद एक शाम दुकान बंद करने के बाद इमरान अकेला बैठा था। तभी पीछे से आवाज आई, इमरान। उसने मुड़कर देखा, अब्बा खड़े थे, आंखों में आंसू, चेहरे पर पछतावा। धीरे धीरे आगे आए और कांपती आवाज में बोले, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे समझा नहीं, तेरे सपने पर शक किया। इमरान की आंखें भी भर आईं। वो तुरंत आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अब्बा, आपका आशीर्वाद ही काफी है। अब्बा रो पड़े। दूर खड़ा फैसल ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया और धीरे से खुद से बोला, जिसके पास सच्चाई और सब्र हो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इज्जत कभी काम से नहीं जाती, नीयत से बनती है और मेहनत से बढ़ती है। आज भी नूरपुर की गलियों में, चाय की दुकानों पर और चौपाल की बैठकों में लोग मुस्कुराकर कहते हैं, याद है वो दिन जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हाँ, और आज देख, उसी के यहाँ लाइन लगती है। बेटा, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन भरोसा कमाने वाले बहुत कम होते हैं। इमरान बिरयानी नहीं, भरोसा बेचता है। Thanks for watching.